नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ सनी क्लेव के एक और ख़ास घर की वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर की हम बात करने जा रहे हैं ये सनी क्लेव सेक्टर 125 में लोकेटेड है। और ये घर खास इसलिए है क्योंकि ये घर कॉर्नर के साथ साथ 3 साइड ओपन भी है। मतलब कि घर के सामने की तरफ तो आपको रोड मिलेगी ही और इस घर के साइड की तरफ भी आपको एक रोड मिलेगी। और बड़ी खास बात क्या रहेगी कि इस घर के पीछे की तरफ भी रोड है, तो ये घर तीनों तरफ से ओपन रहेगा, जिसमें इस तरफ हमें बरम भी मिलती है काफ़ी बड़ी इस घर के साथ, जहाँ पे आप अपना पर्सनल गार्डन भी बना सकते हैं। और घर के पीछे की तरफ भी हमें रोड मिलेगी, तो एक एंट्रेंस हमें घर के आगे की तरफ तो मिलती ही है और एक आप सेपरेट एंट्रेंस अपने घर की पीछे की तरफ से भी रख सकते हैं। दोस्तों घर हमारा इस तरफ आपको नज़र आ जाएगा, ये घर की बैक साइड है, तो आप देख सकते हैं कि घर के पीछे भी प्रॉपरली रोड है, तो घर 3 तरफ से ओपन रहेगा हमेशा के लिए। और ये घर लगभग 140 गज के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। ये घर लगभग 25 फुट बाय 50 फुट की डायमेंशंस में है। ये घर ड्यूप्लेक्स कंसेप्ट में बनाया गया है। इस घर में स्टेयर जो है वो घर के अंदर से हैं, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, फिर फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक भी। और ये घर दोस्तों रीसेल का घर है, थोड़ा सा यूज़ भी किया गया है। और इस घर में ये घर हमें एज इट इज़ कंडीशन में मिलेगा। जिस कंडीशन में इस घर को हम देखेंगे, इस घर में कुछ अगर आपको रिपेयर वर्क नज़र आता है या आप इस घर को कुछ मॉडर्नाइज़ कराना चाहते हैं तो वो सारा कुछ हमें अपनी तरफ से ही करवाना पड़ेगा। दोस्तों इस घर के बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे हमें मार्केट इस तरफ भी मिलेगी और दूसरी तरफ हमारे इस घर की लोकेशन पे चंद ही कदमों की दूरी पर एक बड़ा पार्क भी है। तो बसावट वाला एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि आसपास लगभग सभी ही घर बने हुए हैं और एलिवेशन में टाइल वर्क भी आपको मिलेगा। और इस तरह से हमारे घर में आने के लिए एंट्रेंस के लिए रैंप हमें मिलेगा और 2 हमें अलग अलग गेट मिलते हैं। पार्किंग यूज़ करने के लिए एक बड़ा गेट मिलता है आयरन का और एक छोटा गेट मिलता है रूटीन यूज़ के लिए, पैदल आने जाने के लिए, जिसमें आगे की तरफ हमें स्टेयर्स भी मिलती हैं। तो घर के अंदर आने पे सबसे पहले हमें 2 तरफ पार्किंग की स्पेस मिलती है। एक हमें इस तरफ पार्किंग की स्पेस मिलती है लगभग 10.5 फीट बाय 18.5 फीट के साइज़ की, तो आप अपनी बड़ी गाड़ी इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और इस तरफ भी हमें काफ़ी बड़ी पार्किंग की स्पेस मिलती है लगभग 8.5 फीट बाय 14 फीट के साइज़ की, तो आप इस तरफ 2 व्हीलर्स ईजिली 3 से 4 2 व्हीलर्स पार्क कर पाएंगे। पार्किंग की स्पेस घर के अंदर काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलेगी। एलिवेशन में दोस्तों टाइल वर्क भी हमें मिलेगा और प्लास्टर वर्क भी मिलेगा। एंट्रेंस के लिए इस तरफ से हमारा मेन डोर रहेगा, जिसमें आगे की तरफ हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और विंडोज़ हमें इस तरफ काफ़ी बड़ी मिलती है, कॉर्नर विंडो फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। दोस्तों ये रहेगा हमारे इस घर के साथ मेन एंट्री डोर। और जो हमारे मेन एंट्रेंस पे वुडन चौगाट है, आप देख सकते हैं 11 इंच वाइड चौगाट है। इस घर में जितने भी चौगाट्स हैं वो सारी की सारी वुडन चौगाट्स हैं। और घर के अंदर आने पे सबसे पहले हमें ड्राइंग डाइनिंग का हॉल मिलेगा, एक बड़े साइज़ का, लगभग 13 फीट बाय 24 फीट के साइज़ का हमें ड्राइंग रूम का हॉल मिलता है, एक बड़े साइज़ का। पूरे में एक बड़े डिफरेंट सा, मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि ये एक ही डिज़ाइन है ड्राइंग डाइनिंग हॉल में, फॉल सीलिंग में विद LED लाइट्स। दोस्तों क्योंकि हमारा घर कॉर्नर है, तो कॉर्नर होने की वजह से हमें विंडोज़ एक्स्ट्रा मिलती है वेंटिलेशन के लिए। इस तरफ हमें एक एक्स्ट्रा विंडो मिल रही है और इस तरफ भी हमें विंडो मिल रही है, तो वेंटिलेशन आपके इस घर में बहुत बढ़िया बनी रहेगी हमेशा के लिए। क्योंकि घर के इस तरफ से भी रोड है, पीछे की तरफ भी रोड है, तो 3 साइड ओपन हमारा ये घर है। दोस्तों इस तरफ हमारा ड्राइंग रूम का एरिया है, तो एक बड़े साइज़ का आप सोफ़ा यहाँ पे इजीली सेट कर पाएंगे। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि घर पे कुछ सामान आपको नज़र आ रहा है, ये इंक्लूड नहीं है, ऑनर का सामान है। ये ऑनर जब हमारी डील हो जाएगी वो हमें वेकेंट पोजीशन देंगे, सामान सारा ले जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ आप अपना डाइनिंग टेबल लगा पाएंगे, तो दोनों आपकी सोफ़ा सेट और डाइनिंग टेबल इजीली यहाँ पे बड़े साइज़ के सेट हो पाएंगे। उसके बाद भी काफ़ी अच्छी खासी जगह बची रहेगी इसके आसपास चलने फिरने के लिए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो इस तरफ हमें वुडन पार्टीशन एक मिलेगा, जिसके पीछे की तरफ एक बड़े साइज़ की किचन है, लगभग 8.5 फीट बाय 12 फीट के साइज़ की किचन हमें मिलती है। और किचन में दोस्तों हमारा कुकिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है
ऊपर की तरफ हमें स्टोरेज के लिए कपबोर्ड्स मिलते हैं, नीचे की तरफ भी स्टोरेज के लिए जो है कपबोर्ड मिलते हैं। मॉड्यूलर किचन हमें मिलती है और जो हमारा किचन का वॉशिंग एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट है। कुकिंग एरिया अलग, वॉशिंग एरिया बिल्कुल अलग, दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। और इस तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं एक फ्रिज हमने ऑनर का रखा हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो आप अपना बड़े साइज़ का फ्रिज इस तरफ रख सकते हैं और आपके लिए एक फ्रिज की स्पेस इस तरफ भी है, तो आप दोनों में से कोई भी चॉइस जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों किचन में से हमें एक दरवाज़ा और नज़र आएगा रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए, और एक बड़े साइज़ का लगभग पूरे घर के साइज़ का हमें वॉशिंग एरिया घर के पीछे की तरफ मिलता है। लगभग 5 फीट की चौड़ाई है। हमारे घर का जो फ्रंट है वो 25 फीट का है, तो 25 फुट बाय 5 फुट की डायमेंशन का हमें ये रियर वॉशिंग एरिया मिल रहा है, जिसमें पीछे की तरफ तो दोस्तों कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी, ओपन रहेगा हमेशा के लिए, तो वेंटिलेशन बहुत बढ़िया बनी रहेगी। और आप चाहे तो एक एंट्रेंस और भी घर के पीछे की तरफ से रख सकते हैं। और दोस्तों इस एरिया में 2 टैप्स लगा दिए गए हैं ताकि आप वॉशिंग मशीन को ईजिली यूज़ कर पाए, पानी का अगर यूज़ करना है तो। और गैस सिलेंडर के लिए पाइप की फिटिंग कर दी गई है। सिलेंडर आपका बाहर इस तरफ रखा जाएगा। और दोस्तों इस तरफ हमें एक और एंट्रेंस नज़र आएगी रियर वॉशिंग एरिया में आने के लिए। इस तरफ हमारा एक बेडरूम है, तो वहाँ से भी आप रियर वॉशिंग एरिया में आ सकते हैं। अब हम उसी बेडरूम को देखने के लिए चलते हैं। दोस्तों उस बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से हमें दरवाज़ा मिलेगा और ये रहेगा वो बेडरूम। इस बेडरूम का साइज है लगभग 11.5 फीट बाय 12 फीट और फॉल सीलिंग हमें मिल रही है इस घर में। इस तरफ हमें एलईडी लगाने के लिए एक अच्छी स्पेस मिल रही है और इस बेडरूम में बड़ी विंडोज़ हमें मिल रही हैं वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और एक एंट्रेंस हमें रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए इस बेडरूम से भी मिलेगी। और दोस्तों इस बेडरूम में इस तरफ एक दरवाज़ा हमें नज़र आएगा। यहाँ से हमारा बाथरूम अटैच है, लगभग 6 फीट बाय 11 फीट के साइज़ का, जिसमें ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग जो है वो लगी हुई है, इंक्लूड है। और एक टेम्परेरी तौर पे हमने कपबोर्ड जो है इस तरफ बना दी है जो कि वाटरप्रूफ है, सनमाइका इसमें हर तरफ लगा हुआ है। मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग हमें मिलेगी इस घर में और टाइल जो है वो डोर लेवल की हाइट तक हमें मिलती है। वेंटिलेशन के लिए दोस्तों उस तरफ हमें विंडोज़ मिलेंगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो दोस्तों क्योंकि हमारा ड्यूप्लेक्स घर है, जैसा कि हमने वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में बात की थी, तो सीढ़ियाँ जो है वो घर के अंदर से हैं, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक इस तरफ से, और फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक भी हमें परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर जो है घर के अंदर से मिलती है। दोस्तों चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। स्टील की रेलिंग हमें मिलेगी स्टेयर्स पे और ग्रेनाइट मिलेगा। और पहली मंजिल पे आने के बाद एक छोटा सा हमें पैसेज एरिया मिलता है जहाँ से 2 दरवाजे हमें नज़र आते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। और स्टेयर्स फर्स्ट से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए फिर से हमें कंक्रीट की परमानेंट वाली इस तरफ से मिलेंगी। दोस्तों सबसे पहले इस तरफ चलते हैं, तो ये एक बेडरूम है, सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही, लगभग 11.5 फीट बाय 12 फीट के साइज़ का। और उसी पैटर्न में इस एरिया में हमें एलईडी लगाने के लिए स्पेस मिल रही है, फॉल सीलिंग मिल रही है, एलईडी लाइट्स हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। स्प्लिट एसी का प्रोविज़न हमें मिलता है पहले से किया हुआ। और इस तरफ दोस्तों बाथरूम अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ। लगभग 6 फीट बाय 11 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिलेगा, जिसमें मॉडर्न डिज़ाइन की ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड है, पेरीवेयर कंपनी की। टाइल्स जो हैं वो डोर लेवल की हाइट तक हमें मिल रही हैं। और एक टेम्परेरी तौर पे हमने कपबोर्ड्स इस बाथरूम में भी अंदर की तरफ लगा दी हैं। आप चाहे तो उन कपबोर्ड्स को इस तरफ भी बनवा सकते हैं, बेड के दोनों तरफ कपबोर्ड्स जो हैं वो इजीली बन सकती हैं। और दोस्तों इस बेडरूम में भी हमें बड़ी विंडोज़ मिलती है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि बहुत अच्छी वेंटिलेशन आपके घर के अंदर होती रहे। और यहाँ से हमें एक और दरवाज़ा मिलेगा बैक साइड की बालकोनी में आने के लिए। और काफ़ी बड़ी बालकोनी हमें घर के पीछे की तरफ भी मिलती है। और क्योंकि हमारा 3 साइड ओपन घर है, तो पीछे की तरफ भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी, रोड रहेगी, जो भी घर है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेंगे।
रोड होने की वजह से। तो वेंटिलेशन आपको इस घर की बहुत बढ़िया मिलेगी। तो दोस्तों ये था इस घर का दूसरा बेडरूम। अब देखने के लिए चलते हैं तीसरे बेडरूम को। और जो इस घर का तीसरा बेडरूम है, उस बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से दरवाज़ा रहेगा। एक स्पेशियस बेडरूम हमें मिल रहा है फ्रंट साइड पे, 10.5 फीट बाय 15 फीट के साइज़ का। फॉल सीलिंग एक बड़े साइज़ की हमें मिल रही है इस बेडरूम के साथ। स्प्लिट एसी का प्रोविज़न हमें बिल्कुल सेपरेटली इस तरफ मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम के लिए कपबोर्ड्स जो हैं वो इस तरफ हमें मिलेंगे, बिल्कुल सेपरेट हमारे कपबोर्ड्स हैं। और ये आई थिंक लॉक है, ये ओपन है, तो थोड़ा सा आपको इन कपबोर्ड्स को देख के आइडिया लग जाएगा कि स्टोरेज किस तरह से हमें मिलेगी। और यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बाथरूम अटैच रहेगा, लगभग 5.5 फीट बाय 8 फीट के साइज़ का। और बाथरूम भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रेडी है, ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग के साथ है, मॉडर्न डिज़ाइन की। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमें मिल रही है, बिल्कुल अलग अलग, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। टाइल्स जो है वो डोर लेवल की हाइट तक हमें मिलती है। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ भी एक बड़ी बालकनी हमें घर के आगे की तरफ मिलती है, प्लस एक बड़ा सिटिंग एरिया भी मिलता है। दोस्तों इस बेडरूम में आप देख सकते हैं कि विंडोज़ जो हैं फ्लोर से शुरू होके ऑलमोस्ट रूफ तक हमें विंडोज़ मिलती है। सनलाइट इस घर के अंदर अच्छे से आती रहे उसके लिए। और एक ओपन करने वाली विंडो हमें इस तरफ मिलती है ताकि एयर की भी क्रॉसिंग जो है अच्छे से बनी रहे। और इस बेडरूम से एक और दरवाज़ा हमें इस तरफ मिलेगा, जहाँ से हम घर में फर्स्ट फ्लोर पे आगे की तरफ बालकनी में आ सकते हैं। और दोस्तों बालकनी हमारी लगभग घर के साइज़ की है, बड़े साइज़ की बालकनी है। और एक बढ़िया सिटिंग एरिया हमें मिलता है बड़े साइज़ का। आप यहाँ पे आराम से 4-5 चेयर्स लगा के सुबह शाम चाय पीने का आनंद अच्छे से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिलती है। ऊपर की तरफ से भी आप देख सकते हैं कि ओपन रखा गया है। और एरिया भी पूरी तरह से आपको यहाँ से अच्छे से नज़र आएगा, बसावट वाला एरिया है। तो ये थी दोस्तों इस घर के साथ मिलने वाली अकोमोडेशन। फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए भी हमें जो स्टेयर्स हैं परमानेंट वाली कंक्रीट की मिलती है, जो कि इस तरफ से हैं। तो एक बार हम जल्दी से छत का एरिया भी देख लेते हैं। दोस्तों 2 मंजिला घर की कंस्ट्रक्शन करवा दी गई है। आप चाहे तो 1 मंजिल की और कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। 3 बेडरूम कुल मिलाकर इस घर के अंदर बने हुए हैं। तो टॉप फ्लोर पे भी 2 बेडरूम और बन सकते हैं। तो 5 बेडरूम की अकोमोडेशन इस घर में पूरी तरह से आपको मिल सकती है। दोस्तों वाटर टैंक इस तरफ हमारा रहेगा पानी के लिए, और काफ़ी बड़ी छत हमें मिलती है। और दोस्तों आपको नज़र आ जाएगा कि स्प्लिट एसी के प्रोविज़न जो है उनके आउटलेट जो है वो छत की तरफ दिए गए हैं। और यहाँ से एक बार फिर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा वो बरम एरिया जो हमें इस घर के साथ कॉर्नर के कारण मिलता है। और एक बार थोड़ा सा घर के आसपास का व्यू भी छत से बढ़िया नज़र आ जाएगा, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।